ध्यानाभ्यास के इस मोक्ष मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पर पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। अंतर्दृष्टि कर अपना ही अनुभव कीजिए। सुख अपने ही भीतर है। सुख के लिए पर पदार्थों को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम पर पदार्थों को देखते जानते हैं और इंद्रिय ज्ञान ही संसार का कारण है। इसलिए पर पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपना अनुभव कीजिए। पर पदार्थों के साथ सब व्यवहार समाप्त करना है। पर पदार्थों के साथ व्यवहार हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर ही कर सकते हैं और इंद्रिय ज्ञान वह संसार का कारण है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए पर पदार्थों के साथ व्यवहार बंद कीजिए। सकल व्यवहार संसार का कारण है। इसलिए व्यवहार का निरोध करके अपना मुख अपनी ओर कीजिए। बाहर से अपने को लौटाकर अपने भीतर लाइए, अपने सन्मुख लाइए। आंखों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के बिना मूर्त पदार्थों को देखना संभव नहीं है। प्रकाश भी इंद्रिय ज्ञान का कारण जानकर प्रकाश का कम से कम अवलंबन लीजिए। रात्रि में प्रकाश का कम से कम उपयोग कीजिए। जब तक अति आवश्यक नहीं हो, रात्रि में प्रकाश का उपयोग मत करिए। बाह्य पदार्थों को जानना बंद कर अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को भोगिए। सकल व्यवहार पर के आश्रय से होता है और पर का आश्रय ही संसार का दुख का कारण है। पर का आश्रय ही पराधीनता है, परावलंबन है और परावलंबन से सुख होना संभव नहीं है। सुख स्वावलंबन से होता है क्योंकि आप ही सुख स्वभावी है। इसलिए अपने अवलंबन से ही सुख होता है और अपने अवलंबन के लिए अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखिए, नेत्रों को बंद रखकर। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपनी मुद्रा को ही प्रभु की मुद्रा जानकर बाह्य पदार्थों का अवलंबन करते हुए, उनको जानते हुए
हम शरीर के सुख दुख का अनुभव नहीं करते, विषय सुख दुख का ही अनुभव करते हैं। और विषय सुख दुख का अनुभव करना ही संसार का कारण है। विषय सुख दुख का अनुभव छोड़कर अपने ही अमूर्त शरीर के सुख दुख का, शारीरिक सुख दुख का अनुभव कीजिए। बाह्य मूर्त शरीर में न सुख होता है न दुख होता है। शारीरिक सुख दुख अपने आभ्यंतर शरीर में ही होता है, अपने आत्मा में ही होता है, आत्मा के शरीर में ही होता है। जब आत्मा के शरीर के सन्मुख होते हैं, अपने शरीर के, अमूर्त शरीर के, तो फिर हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और उससे ही फिर हम सुखी होते हैं। हमारा सुख स्वरूप प्रकट होता है और हमें सुख का अनुभव होता है। अपनी मुद्रा पर लक्ष्य रखिए। अपने उपयोग में अपने को ही धारण कीजिए, अपना ही सेवन कीजिए। अपने विस्तार पर दृष्टि रखिए। अपने सन्मुख होने से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और असाता वेदनीय कर्म जो दुख उत्पन्न करता है, शारीरिक दुख उत्पन्न करता है, वह भी कदाचित उदय में आकर नष्ट होता है। इसलिए अंतर्दृष्टि करने पर हमें शरीर के विभिन्न भागों में कदाचित वेदना का अनुभव भी हो सकता है। जो अंग कमजोर हो, सरोग हो, उन अंगों में अप्रिय संवेदना भी मिलती है। अप्रिय संवेदना का अनुभव कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और वही हमारा लक्ष्य है, अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करने का। अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करना, अनुभव करना जो अंतर्दृष्टि में होता है, वही एक मोक्ष का मार्ग है। ये जानकर अंतर्दृष्टि कर अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करिए। परमात्मा को भी उनके आभ्यंतर से में ही सुख का अनुभव होता है। उनको भी अपने अमूर्त सिर से लेकर पांव तक ही सुख का अनुभव होता है और वे बाह्य जगत को विषय नहीं करते हैं, बाह्य जगत को देखते जानते नहीं हैं। इसलिए वहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। बाह्य जगत के ज्ञान से रहित हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है। वही परमात्मा का स्वरूप है और उसी से परमात्मा अनुपम सुख को भोगते हैं, वीतराग रहते हैं। हमको भी अपने आप को बाह्य जगत के ज्ञान से रहित करना है, केवल अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था का ही अनुभव करके रहना है। इसके अलावा कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी भोगना नहीं। इसी का नाम संयम है।
जिस संयम के बिना हम निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो अत्यंत स्पष्ट जानिए कि हमको बाहर का कुछ जानना नहीं है और आत्मा भी ज्ञान का विषय नहीं है। हम भी स्वयं अपने संवेदन के विषय हैं। हमें भी अपनी अमूर्त काया में सुख दुख का ही अनुभव होता है। अमूर्त पदार्थ वास्तव में जाने नहीं जाते, मूर्त पदार्थ का ही ज्ञान होता है, वह भी इंद्रियों की पराधीनता से। अपनी मुद्रा वही प्रभु की मुद्रा है। पर पदार्थ का चिंतन करना नहीं है। मुक्त आत्माओं का भी चिंतन करना नहीं है। मुक्त आत्मा कोई दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनके संबंध में विकल्प करना वृथा है। केवल आप ही अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, क्योंकि सुख स्वभाव होने से हमें अपने में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और शारीरिक सुख दुख स्वयं उत्पन्न होता है कर्म की स्थिति अनुसार। पर वह सब अतीन्द्रिय है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और जब प्रसन्नमुख होते हैं तो विषय सुख दुख स्वयं उत्पन्न होता है, पर प्रसन्नमुखता इंद्रियों की पराधीनता से होती है और उस समय हम अपने सुख स्वभाव से च्युत रहते हैं और वह बड़ी हानि है। सुख स्वभाव से च्युत रहने से हमको सुख का अनुभव, उत्तम सुख का अनुभव नहीं होता। कदाचित विषय सुख का अनुभव होता है, वह भी स्वास्थ्य अच्छा होने पर वह विषय सुख भी आकुलता रूप होने से दुख ही है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल का क्षेत्र में अनुभूत है, बस उसकी पुनरावृत्ति कीजिए। फिर अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और मुखमंडल है वह सुख दुख की संवेदना बिना का नहीं है। यहाँ अवश्य ही कुछ न कुछ संवेदना है। वो संवेदना नहीं है तो फिर हमने मुखमंडल को अनुभव में लिया ही नहीं है। हम मुखमंडल के सन्मुख हुए ही नहीं है। यदि हम मुखमंडल के सन्मुख हुए हैं तो मुखमंडल में सुख दुख रूप संवेदना का परिणाम अवश्य होता है और वह अनुभव में आता है। और उसका अनुभव नहीं होता है तो ये मान लीजिए कि आप अपने मुखमंडल के सन्मुख हुए ही नहीं है, मात्र विकल्पों में खड़े हैं, कल्पना लोक में जी रहे। अपने सिर के भाग पर आइए। जैसे कोई मिश्री का सेवन करे और कहे कि मुझे मिठास अनुभव में नहीं आई, मिठास का ज्ञान नहीं हुआ,
तो हम कहेंगे कि आपने मिश्री को मुंह में लिया ही नहीं। ठीक वही स्थिति है, हमें अपने शरीर में आराम वेदना का अनुभव नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि आप अपने शरीर के सन्मुख हुए ही नहीं है, अपने शरीर को लक्ष्य में लिया ही नहीं है, अंतर्दृष्टि आपने की ही नहीं, अपने आभ्यंतर शरीर के किसी भाग के सन्मुख आप हुए ही नहीं, क्योंकि आप सुख दुख के संवेदन रूप से ही अनुभव में आता है, अन्य किसी प्रकार से अपने अमूर्त शरीर का अर्थात अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। इतने लोग शारीरिक सुख दुख के अनुभव को आत्मा का अनुभव नहीं मानते हैं। यह सब उनके मोह का उदय है, अज्ञान का उदय है। सिर के भाग में जो भी संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। ललाट का भाग, यही परमात्मा दर्शन है। और जो मंदिर में परमात्मा का दर्शन मानते हैं वे वास्तव में परमात्मा दर्शन नहीं करके मात्र इंद्रिय ज्ञान करते, अचेतन का ही ज्ञान करते हैं, क्योंकि नेत्रों का विषय अचेतन पदार्थ है, मूर्त पदार्थ का वर्ण है और वर्ण है वह परमात्मा का रूप नहीं। संसार के सभी जीव अमूर्त ही हैं, एक भी जीव मूर्त नहीं है और इंद्रिय ज्ञान का विषय कोई भी जीव नहीं है। हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं वह उनके साथ बद्ध मूर्त काया के निमित्त से ही करते हैं, साक्षात व्यवहार करना संभव नहीं। अपनी मूर्त इंद्रियों के आश्रय से, उनकी पराधीनता से, अन्य जीव की मूर्त काया के निमित्त से हम अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं और यह सब स्वरूप च्युति रूप है, अपने सुख से च्युत होने रूप है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए, दोनों भ्रुओं के मध्य में। भले ही आपको भ्रू मध्य का स्पष्ट लक्ष्य नहीं बने तो भी स्थूल रूप से आप भ्रू मध्य पर आइए। आपकी अनुभूति सुख दुख रूप से ही होती है और सुख रूप जो शरीर में है उसका अनुभव करना, उसी का नाम आत्मा का अनुभव है। यदि हमने अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव में लिया है या उसका अनुभव हुआ है तो उससे हम राग द्वेष से रहित होते हैं, बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से रहित होते हैं और वही हमारा कर्तव्य है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों पर अपना ध्यान लाने के लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों खोलने पर
पर पदार्थ ही देखने में आते हैं। खुले नेत्र स्वयं अपने आप को ही नहीं देखते हैं। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। अपने नेत्र दोनों कानों तक नहीं पहुंचते हैं, तथापि हम अपने दोनों कानों के स्थान में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में ले सकते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों पर ला सकते हैं। अंतर्दृष्टि से हम अपनी दिव्य काया के हर भाग तक पहुंचकर हर भाग के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में गमन कर सकते हैं। अपने आप को संसार से पार कर सकते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। मात्र अपने शरीर की सुख दुख दशा का संवेदन करना। पर को उपदेश नहीं देना है। कदाचित पर को उपदेश देने के माध्यम से खुद को ही उपदेश देना है। खुद को ही उस मार्ग पर चलाए हुए रखना है। सब कुछ व्यवहार अपने साथ ही करना योग्य है और वो व्यवहार केवल अपने सन्मुख रहने रूप है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख का स्थान। मोक्ष मार्ग का इशारा ही पर्याप्त है। केवल बाहर से ध्यान हटाकर अपना मुख अपनी ओर कर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। शरीर के विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है वह अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। तो बस अंतर्दृष्टि करना है। अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुख रहना, बस इन दो शब्दों से मोक्ष मार्ग को जानिए। और अंतर्मुख का अभ्यास करते करते जब हम सतत अंतर्मुख रहने लगते हैं तो शीघ्र ही हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। इसलिए अंतर्मुखता का काल बढ़ाइए। बाह्य कार्यों से यथासंभव निवृत्ति लेकर अंतर्मुख रहिए। सुखी होना है तो परमात्मा होकर ही सुखी हो सकते हैं पूर्ण रूप से। इसलिए बस परमात्मा होने का ही लक्ष्य बनाइए। संसारी नहीं रहना है। लोक के साथ व्यवहार में नहीं रहना है। परमात्मा व्यवहारातीत होते हैं। बाह्य जगत के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करते।
जानने देखने का व्यवहार भी परमात्मा को बाह्य जगत के साथ नहीं होता। जहाँ जानना देखना हो वहाँ सब संबंध खड़े हो जाते हैं। जहाँ ज्ञेय ज्ञायक भाव खड़ा होता है वहाँ फिर नाना प्रकार के भाव स्व स्वामी कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य आदि नाना संबंध खड़े हो जाते हैं। इसलिए संसार के मूल में ज्ञेय ज्ञायक भाव है। जगत का ज्ञेय होना, हमारा ज्ञायक होना, बस यही संसार का स्वरूप जानिए। और मोक्ष मार्ग का अपने शारीरिक सुख दुख का ही वर्तमान अवस्था जो भी है उसके वेदन रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीना, पेट और पीठ। अपना समय अपने रूप को दीजिए, अपनी अमूर्त काया जो अपना रूप है उसको दीजिए। उसी से हम सर्व प्रकार से सुखी होते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत अपने सिर से पांव तक। अपने नाम का 9 बार स्मरण करते हुए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने नाम को जपते हुए अपना मुख अपने आभ्यंतर शरीर पर रखिए। अपने आभ्यंतर शरीर का नाम ही अपना नाम है, क्योंकि आभ्यंतर शरीर है वही हम हैं, वही हमारा स्वरूप है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।